नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। 138वें स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमारे पूर्वजों ने जिस समय देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और चारों तरफ आज की जैसी परिस्थितियाँ, आज की जैसी स्थितियाँ आज भी अपन नहीं कह सकते कि मतलब कोई देशवासियों का शासन हो। जिस तरह से तानाशाही लोग आज देश के अंदर बैठे हुए हैं, लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है, उसी प्रकार मैं तो कहूँगा अंग्रेजों शासन जैसा ही शासन किए हमारे पूर्वजों ने सोचा और कांग्रेस की स्थापना करके एक लंबे समय। सदस्य तो सभी एक हैं, जो भी सदस्य बना है उसकी किसी की क्या जिम्मेदारी है। राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर अगर वो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ता है तो सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा, प्रमुख बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। अगर सरकार बनी तो आज कोटा में कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के देहात कोटा शहर जिलाध्यक्ष, विधानसभा दक्षिण की प्रत्याशी राखी गौतम, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, शिवकांत नंदवाना के साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमित धारीवाल उपस्थित हुए। इस अवसर पर कांग्रेस की रीति नीति के बारे में प्रकाश डाला कि किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए। विशेष ध्यान दिया कि ग्रास रूट जो कार्यकर्ता हैं उनको विशेष तवज्जो दी जाए जिससे कांग्रेस मजबूत हो। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान की एक रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय से। पास कोई शिक्षक संगठन जो कि मैं शिक्षक का प्रतिनिधि करता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने स्वयं मेरा संगठन बनाया, राजस्थान शिक्षक महासंघ के नाम से स्वयं संगठन बनाया। आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जैन साहब से आप शायद परिचित होंगे। मैं उनका स्टूडेंट हूँ और उनकी विचारधारा पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। उनके विचारों से प्रेरित होकर मैंने संगठन बनाया और पूरे राजस्थान में इसको गति दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के जैसे शिक्षक संघ राष्ट्रीय खड़ा हुआ है, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित होकर शिक्षक संघ राष्ट्रीय, आरएसएस के सारे लोग उधर चले जाते हैं। वे कोई आंदोलन नहीं करते, कोई कर्मचारी का हित नहीं करते, पर चूंकि वे आरएसएस के हैं तो अब जो सरकारें आएंगी उनमें वो घुस जाएंगे। उनके मंत्री उनका पूरा साथ देते हैं, उनके मंत्री उनको घर पर बुलाते हैं, उनसे लिस्ट लेते हैं। अब दुर्भाग्य की बात है कि हमारे, मैं माफी चाहूंगा यदि मैंने गलत कहा हो। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, छोटे स्तर पर ही सही पर अपने शिक्षक संगठन को आप मजबूत करने का प्रयास करें, जोड़ने का प्रयास करें। मैं अपना तन मन धन जीवन आपके साथ लगाने के लिए तैयार हूँ, परंतु कोशिश करें कि ऐसा संगठन सब लोग चाहते हैं आप अपना नाम श्याम सुंदर शर्मा, गुलाबबाड़ी में रहता हूँ और मैं केवल नहीं बल्कि पूरा परिवार मेरा कांग्रेस ही है। ये क्या कहूँ, मैं बहुत पहले मेरी किताब का विमोचन घर के बाहर ही करवाया था, तो वहां से वो आज तक मेरे बड़ा लगा हुआ है। गुंजल साहब मेरे मकान को छोड़कर पूरे परिवार में घूमते हैं। एकमात्र मेरा कांग्रेसी परिवार है वहां पर पूरे गुलाबबाड़ी, एकमात्र। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। करनी पड़ेगी जो कांग्रेस का साथ लेता है और पब्लिक को पहचान। 3600 कौम को साथ में रखने वाली कांग्रेस है, खाली हिंदू और मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है। जब हमारा शीर्ष नेतृत्व, आप अपने अशोक गहलोत साहब, आप ये देखिए जननायक कहलाते हैं, गांधीवादी कहलाते हैं, इतना काम करते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद में भी अब अपनी हालत इस तरीके की कैसे हुई, इस पे विचार करनी।
कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस का स्थापना दिवस शिविर मनाया जा रहा है, समारोह है। आज हमारे साथ कांग्रेस राजस्थान की महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती राखी गौतम है। आइए हम बात करते हैं क्या व्यूज़ हैं आज इस जो कार्यक्रम हुआ है और आगामी कांग्रेस के क्या रूपरेखा रहेगी। स्वागत है आपका, बताइए जी। आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह था। निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और उसने हमेशा हर वर्ग को साथ में लेकर के चलने की विचार रखा है, सोच रखी है और आज भी उसी विचार पे हमने काम किया है और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार हुई है। मैडम, अभी इसमें मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ग्रास रूट वर्कर को, ग्रास रूट कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाए, उसकी बात सुनी जाए। इसके लिए आप क्या कार्य, बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल राजस्थान महिला कांग्रेस, आप ईमानदारी से बताइए आपकी क्या एक कार्य योजना है, क्योंकि अभी कार्यकर्ताओं के दिल के दर्द भी निकल के सामने आए कि जब पार्टी सत्ता में रहती है तो मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए नहीं कह रहा जी। लेकिन आप तो ये बताइए ग्रास रूट आप क्या करेंगे। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात हुई है कार्यालय में और इस बात पे अमल भी किया जाएगा। हर वर्ग को जो अंतिम क्षण का जो कार्यकर्ता है उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसकी बात रखी जाएगी और बड़े ही मजबूती से उस बात पे अमल भी किया जाएगा। जैसा कार्यकर्ताओं को लगा कहीं भी यदि उन्हें ठेस पहुंची है पार्टी की किसी भी विचारधारा के उससे, तो निश्चित रूप से उनका मान और सम्मान हमेशा ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ एक और महिला कार्यकर्ता है, क्या नाम है मैडम, बताइए आप। मेरा पूनम पवार है। मैडम पूनम जी, आप साधारण कार्यकर्ता हैं, आज ये मीटिंग है जो हुई है, इसमें आपको क्या प्रतीत हो रहा है कि क्या जो ग्रास रूट कांग्रेस कार्यकर्ता है उसको आगे तवज्जो मिलेगी? जी मिलेगी, क्योंकि भारत में हमारे मिलती आई है, हमेशा मिलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबका साथ देती है और हमेशा देती रहेगी। नहीं मैडम, अभी चुनाव हुए, इसमें डिफीट खाए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, नहीं तो यूँ कोई बेवफा नहीं होता। कांग्रेस कार्यकर्ता रूठा हुआ था, हमने भीम न्यूज़ ने गली गली जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंचती थी हमने सर्वे किया था और हमने आगाह भी कराया था, लेकिन उसके बाद भी सबक नहीं लिया। इसके लिए आप क्या कहेंगे, बताइए आप। कुछ गलतियां तो रही है हमारी कांग्रेस गलती सुधारोगे कुल मिला के, क्योंकि लोकसभा आ रही है, लोकसभा आ रही है, उसको सुधारना तो है और मिलके काम करेंगे। मातृशक्ति है जो, हमें तो काम करना ही है, बाकी के जो हमारे भाई है वो भी करेंगे। सपना जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, क्या कहेंगे सपना जी, बताइए आप। सर, जो कमियां रही हैं उन कमियों को हम दूर करके आज ऐसा माहौल था स्थापना दिवस के अवसर पर, तो कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम डटकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे और पूर्ण बहुमत से हम लोकसभा में हमारी सरकार। ग्राउंड रूट पर काम करने के लिए क्या कार्य योजना बनी है, आज ये बताओ। जिस प्रकार से कांग्रेस में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की रणनीति बनती आई है। अभी भी देखिए आप, कहीं वर्गों के लोग, जैसे दलित वर्ग से मैं खुद आती हूँ, तो मुझे पार्टी ने टिकट दिया, मैं पार्षद बनी हूँ, तो कहीं ना कहीं हर वर्ग का पूरा प्रयास कांग्रेस ने करा है और आगे भी हर वर्ग को लेकर कांग्रेस चलेगी। इतना कहूँगी, फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, हाथ उठते हैं आशीर्वाद के लिए, तो जरूर हमारी कांग्रेस एक दिन जरूर आएगी। शलीना शहरिया, वार्ड पार्षद, क्या कहोगे आप, बताओ। जी मैं कहूँगी कि जो कमियां रही है हम उनका पूरा करेंगे और जो लोग खफा है उनसे हम मिलकर बात करेंगे और उनको मनाएंगे कि ऐसे कि आप खफा क्यों है और खफा कौन लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं। और इन्होंने एक बात और सामने आई है कि अधिकारी लोग फ़ोन नहीं उठाते, तो इस पर हम मंथन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारी पार्टी में, कि सबसे ज़्यादा कमी है कि कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देने की। बिल्कुल, अगर हम कार्यकर्ताओं पे ध्यान देंगे तो हमारी पार्टी के जो संगठन है हमारा वो मजबूत होगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमें जनता से फीडबैक लेना चाहिए। जैसे कि मैं एक पार्षद हूँ, मुझे खुद को एक फीडबैक लेने की ज़रूरत है, हमें खुद को प्रयास करने की ज़रूरत है, हमें खुद को प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें हर एक पर्सन से फीडबैक लेना चाहिए कि हम कहाँ पीछे रहे, हमारी योजनाओं में कोई कमी रही, हम में कोई कमी रही, कि किस चीज़ में कमी रही कि हम पीछे रहे। ये मुझे तो लगता है ईवीएम मशीन में ईवीएम क्या करोगे, ईवीएम मशीन भी है, क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। बड़े लोग जो है
सर जो बड़े लोग हैं जैसे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, ये लोग कुछ करेंगे तो हम उनके साथ हैं। अगर वो लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के लिए तो हम लोग भी उनके साथ। सुनेगा कौन उनकी? तो जब बड़े लोग कुछ करेंगे, क्योंकि अगर ये इलेक्शन जो अभी आ रहे हैं उसमें भी हम गारंटी नहीं ले सकते कि क्या होगा, कोई गारंटी नहीं ले सकता इस चीज़ की कि आगे हथियार डाल दिए जी सर कांग्रेस ने। क्योंकि जब तक चीटिंग है ना, जब तक ये चीटिंग चलती रहेगी ना, कुछ नहीं हो सकता। कार्यकर्ता कितनी भी मेहनत कर ले, आपको पता है जी तोड़ मेहनत की है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कितनी लहर थी कांग्रेस की, अशोक गहलोत जी ने कितनी योजनाएं दी थी। पब्लिक पागल नहीं है जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेगी सर। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता है, क्या नाम है भाई साहब का? मोहन सैनी, मैं महामंत्री शहर जिला कांग्रेस कमेटी में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखी और आलाक मान के जो हमारे पदाधिकारी उन्होंने सुनी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाएगी, कार्यकर्ताओं की छोटी से छोटी बात को भी सुना जाएगा और कार्यकर्ता को इतना मजबूत किया जाएगा कि कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बूथ वाइज मजबूत करेंगे। इस तरह से ये सिलसिला जो है ये पूरे भारत में चलेगा और कार्यकर्ता मजबूत होगा, सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे और हमारे जिस तरह से पदाधिकारी तो पहले सदस्य कम थे क्या? सरकार रहते कुछ नहीं कर पाए आप लोग, तो अब नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार रहते हम कुछ नहीं कर पाए। सरकार ने जिस तरह से काम किया है, लेकिन जिस तरह से तानाशाही की सरकार जो चल रही थी, जिन्होंने किसकी चल रही थी? राजस्थान में सरकार तो आपकी भारत थी। में चल रही थी। राजस्थान तो आपके पास था साहब। राजस्थान हमारे पास था। क्या कमी रही ये बताओ आप तो। हमारी कमी यही रही कि जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल में जिन लोगों ने प्रचार किए, विपक्षी लोगों ने, आप मैनेज नहीं कर पाए। सच को मत झुठलाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैडम क्या कहेंगे आप बताइए, आप बताइए। मैं तो ये कहूँगी कि कमियां तो कहीं भी नहीं रही, कांग्रेस सरकार में भी नहीं रही, काम अच्छे से किया। थोड़ा सा यही रहा कि हिंदू मुसलमान उसको भी आप सेट नहीं कर पाए। नहीं, जो वक्त था चल रहा था कांग्रेस का बहुत अच्छा और बहुत अच्छे बहुमत से जीतती, लेकिन बीच में कुछ ऐसा आया कि राम मंदिर खुलेंगे, राम लाला जी को देखना है नहीं देखना है आप लोगों को, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू ये तो लोकसभा चुनाव में भी आएगा। तो ये तो आएगा तो फिर हम मजबूत नहीं, हम मजबूत रहेंगे ना, मजबूताई से काम करेंगे। कांग्रेस कार्यालय पर एक महिला कार्यकर्ता है, क्या नाम है मैडम आपका? मोबिना खान। मोबिना खान जी, आज ये कांग्रेस का स्थापना दिवस है, यहाँ जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या डिसाइड हुआ ये बताइए। डिसाइड ये हुई है कि सबको बधाइयाँ, एक दूसरे से बधाइयाँ दिए और सारे नेता आए हुए थे, तो उनसे बातचीत हुई है, कांग्रेस के बारे में बताया कि भाई ये सीटों के बारे में बताया कि भाई ये कौन सी कमी रहेगी थी, तो ये कमी पता लगी, क्या कमी थी? कमी तो क्या पता लगेगी, मशीना में गड़बड़ थी। कमी यही है कि मशीना में गड़बड़ थी। तो क्या रोक लोगे आप? लोकसभा आ रही है। तो लोकसभा में मशीना की जांच करो। कौन करेगा जांच कराओ मशीना की जांच, मशीना की जांच कराओ, जहाँ भी बड़ी मशीना चल रही है वो जांच कराओ मशीना की। मशीना में गड़बड़ी फुल चल रही है। मेरी बात, लोकसभा आ रही है, फिर गड़बड़ी होगी, क्या करोगे? तो फिर कराओ जांच। कौन कराएगा? जो लोकसभा में जो बड़ा नेता खड़ा होगा वही कराओ जांच। बड़े नेताओं को आप कहो ना, खेरे थे मतलब भाई जांच कराओ, मशीनों की जांच करना चाहिए, जांच हो जाएगी जब भी अपनी कांग्रेस वापस आएगी, नहीं तो एक दूसरे से कांग्रेस अपनी पीछे रहेगी, कोई मतलब नहीं है। अपन इतने काम बढ़िया कर रहे, अच्छे काम कर रहे सारे कार्यकर्ता, और फिर पीछे कैसे रह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो आज क्या मंथन हुआ ये बताओ। आज मंथन ये हुआ कि एक दूसरे से साथ चलो, कांग्रेस सारी एक रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस, तो अपन सभी कार्यकर्ता एक कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज एक साथी हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? हेमंत चतुर्वेदी, जिला प्रवक्ता हूँ मैं शहर जिला कांग्रेस कमेटी का। हेमंत जी, क्या कारण रहा कांग्रेस आपकी हार गई और आगे भी क्या उम्मीद करते हो आप, मुझे बताइए। देखिए, कांग्रेस हारी जरूर है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रति लोगों की एक भावना थी और जो एक विश्वास था वो कायम तो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को उनसे बीजेपी से 10 लाख वोट अधिक मिला है। हेमंत जी, वोट से मतलब नहीं होता, क्या होता है जब सरकार होती है ना तो जनता की भलाई अपने तरीके से करती है। क्या कमियां रही ये बताओ आप तो। कमियां कुछ हमारी ये रही कि जैसे ये लोग ध्रुवीकरण करते हैं चुनावों का, तो आप ध्रुवीकरण को तोड़ नहीं पाए। तोड़ने के हम प्रयास करते हैं,
लेकिन प्रयास में सफल भी नहीं हो पाए। नहीं, कई हद तक हम सफल भी हुए हैं उनमें। अभी जैसे कोटा लोकसभा क्षेत्र ले लीजिए, हाड़ौती को ये गढ़ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस कोटा लोकसभा क्षेत्र की हम आधी सीटें जीते हैं, 8 में से 4 हमारे पास हैं, 4 ये जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल ही धराशायी हो गई है। हाँ, हम मानते हैं कि हम चुनाव को सत्ता से आउट हुए हैं, लेकिन इसकी जो कमियां हम में रही हैं उस पर मंथन चल रहा है कि भाई हम किस कारणों से एक दूसरे के सहयोग न कर पाए हों, हम किसी विधानसभा में पर्टिकुलर व्यस्त होकर रह गए हों, इस तरीके की बात है। तो उसको हम लोकसभा में दूर करेंगे, उन पर मंथन चल रहा है हमारा। दिनेश खटीक हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। बताइए सर, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस था, क्या रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि पहले तो आप डिफीट खा चुके हैं विधानसभा चुनाव में, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है? दूसरी बात यह है कि जैसा अभी मीटिंग में उभर कर आया था कि कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी पूछ नहीं होती, इसके लिए आप क्या कहेंगे, बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को कांग्रेस के 139 स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कांग्रेस एक बहुत बड़ी विचारधारा है। कांग्रेस आज जैसे बात सामने आई कि कार्यकर्ताओं में बढ़ गई, लेकिन कार्यकर्ता नहीं कह सकते, उनको सदस्य कह सकते हैं। जब सदस्य अगर उसको कहेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत संगठन मजबूत होगा। और आपने जैसा कहा कि अभी हम चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव नहीं आ रहे। कितने का चुनाव आ रहे? एक 2-3 दिन के अंदर इस तरह का माहौल हिंदू मुस्लिम का फैला कर आप उसको संभाल नहीं पाए। संभालना तो आपका रहा। देखो, हिंदुस्तान में एक धार्मिक भावना तो है थी, और वो जिस तरीके से ये भड़काना जानते हैं, इनका एक संगठन RSS की तरह काम करता है, जो इसका नाम राष्ट्रीय सेवा दल भी तो काम करता है, वो क्यों नहीं मैनेज कर पाया? अब ये तो बरसों से कमजोरी रही है कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार रही है कि कमजोरी एक्सेप्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी आपने सुना, पूरा कवर किया है आपने तो पूरे आज के आयोजन को, कितने सारे लोगों के अंदर से जो उद्गार निकल रहे थे। आज पहली बार अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को सुना गया, और जिस तरीके से उसने खुल के अपने विचार रखे, निश्चित तौर पे आपने पूरा वातावरण देखा है क्या, और इससे हमारे बड़े नेता सीख लेंगे। कार्यकर्ता को सम्मान तो देना पड़ेगा, क्योंकि वही तो है जो बूथ लेवल से मतदाता को निकाल के पेटी में डलवाता है, वही तो है जो वहाँ जागरूक रहता है, रात भर ध्यान रखता है कौन पैसे बांट रहा है, कौन शराब बांट रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किसको धमका रहा है। अगर उस कार्यकर्ता की कदर नहीं होगी, उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, तो पार्टी कैसे मजबूत होगी? यही बात आज निकल के सामने आई। अपना ख्याल रखें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।